बेटा, तूने मेरी बात नहीं मानी। देख लिया ना राजा की इस मनमानी को, तुझे समंदर पार भेज रही है। माँ, आप बिल्कुल भी चिंता ना करिए। क्या आपको अपने पुत्र पर विश्वास नहीं? जब मैं हाथी को समुद्र पार फेंक सकता हूँ, तो क्या समुद्र पार जाकर हाथी के दांतों को नहीं ला सकता? पुत्र, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। तुम अपने मकसद में अवश्य कामयाब होगे। जाओ पुत्र। माता की यह बात सुनकर वीरू अपने लक्ष्य की तलाश में निकल पड़ता है। वीरू चलते चलते लगभग अपने आधे राज्य को पार कर चुका था। अरे राम राम राम, मैं चलते चलते कितना थक चुका हूँ। काश कि थोड़ा सा पानी मिल जाता तो मेरी जान में जान आ जाती। वीरू यह सारी बातें सोचता हुआ आगे को बढ़ता हुआ चला जा रहा था। अरे, लगता है यहाँ पर कोई कुटिया बनी हुई है। यहाँ पानी अवश्य मिल सकता है। चलो चलकर देखता हूँ। वीरू तुरंत ही उस कुटिया की ओर बढ़ता है तो देखता है कि सामने ही एक बड़े से वृक्ष के नीचे एक साधु अपनी तपस्या में लीन है। अरे, ये साधु कौन है? इन्हें देखकर तो ऐसा लगता है जैसे ये साधु ना जाने कितने वर्षों से अपने स्थान से एक तिल भर भी ना हिला हो। और इन्हें देखकर तो ऐसा लगता है जैसे मैं इन्हें पहले से ही जानता हूँ। इनके ऊपर तो कितना कूड़ा घास पत्तियां पड़े हुए हैं। मैं ऐसा करता हूँ, इन्हें साफ कर देता हूँ और इस स्थान को भी साफ कर देता हूँ। इतना बोलकर वीरू उन साधु बाबा के ऊपर से सारी पत्तियां तथा कूड़े को साफ करता है। फिर वीरू उस स्थान को भी अच्छे से साफ करता है। वह साधु कोई साधारण नहीं थे, वह त्रिकालदर्शी थे। वह बंद आंखों से भी वह सब कुछ देख सकते थे। वीरू के इस कार्य को देखकर वह साधु उससे बहुत प्रसन्न हुए। पुत्र, आ गए तुम। मुझे तुम्हारी ही प्रतीक्षा थी। प्रणाम बाबा। मैं कुछ समझा नहीं। क्या आप मुझे पहले से ही जानते हैं? लेकिन मैं तो आपसे कभी मिला तक नहीं। पुत्र, वो सब मैं तुम्हें नहीं बता सकता। वो सब कुछ तुम्हें शीघ्र ही पता चलेगा। वैसे मैं तुम्हारी सेवा से बहुत प्रसन्न हुआ। इतना बोलकर बूढ़े बाबा ने अपनी शक्ति से एक घड़े में जल मंगाया। ये लो पुत्र, तुम पहले थोड़ा सा जल पी लो। वीरू तुरंत ही घड़े का सारा जल पी जाता है। बाबा, आपको कैसे पता चला कि मुझे प्यास भी लगी है? पुत्र, मैं सब कुछ जानता हूँ। जिस कार्य के लिए तुम निकले हो, वो कार्य तुम अवश्य पूरा करोगे। पुत्र, मैं तुम्हें एक मंत्र प्रदान करता हूँ, जिसकी आवश्यकता तुम्हें आगे पड़ेगी। ठीक है बाबा, आप जैसा उचित समझे आप मुझे उस मंत्र को बता दीजिए। पुत्र, इस मंत्र को ध्यान से सुनो। ओम होम जूम स्वाहा, ओम भूर्भुवः स्वाहा। इस मंत्र की सहायता से तुम किसी भी मृत प्राणी को जीवित कर सकते हो। वैसे पुत्र, तुम्हारा यहाँ आने का प्रयोजन पूर्ण हुआ। अब तुम अपने लक्ष्य के लिए निकल सकते हो। ठीक है बाबा, अब मैं चलता हूँ। इतना बोलकर वीरू वहाँ से निकल पड़ता है। वह चलते चलते काफी दूर निकल जाता है। अरे, ये युवती तो कितनी सुंदर है। लगता है जैसी कोई देवी हो। इसे देखकर तो मैं सब कुछ भूल चुका हूँ। ऐसा लगता है मेरा जन्म इस युवती के लिए ही हुआ है।
मेरा हृदय इसे एक बार स्पर्श करना चाहता है। वीरू इतना सोच अपने हाथों पर नियंत्रण खो देता है और उस सुंदरी को स्पर्श करता है। उसके स्पर्श करते ही वह युवती एक बाघिन का रूप धारण कर लेती है। अरे दुष्ट, कौन है तू और तूने मुझे छूने का दुस्साहस कैसे किया? अब मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि इस संसार में सिर्फ एक ही व्यक्ति है जो मुझे छू सकता है। देवी, आखिर इस संसार में वो कौन खुशनसीब है जो आपको छू सकता है? मैं उसके बारे में जानना चाहता हूँ। युवक, मुझे छूने का अधिकार सिर्फ मेरे पति का है, जिनके लिए मैं इस स्थान पर वर्षों से तपस्या कर रही थी। वह प्रतापगढ़ राज्य में रहते हैं। उनका नाम वीरू है। क्या वीरू? लेकिन सुंदरी, वीरू नाम तो मेरा ही है और मैं प्रतापगढ़ में ही रहता हूँ। यह बात सुनते ही वह बाघिन फिर से अपने वास्तविक रूप में आ जाती है। क्या आपका नाम वीरू है और आप प्रतापगढ़ में ही रहते हैं? हाँ हाँ सुंदरी, मैं सत्य कह रहा हूँ। लेकिन तुम मेरी प्रतीक्षा क्यों कर रही थी? आखिर तुम कौन हो? यह सब तो मैं बाद में बताऊंगी। उससे पहले तुम मेरे संदेह को दूर करो। चलो मेरे साथ। इतना कह वह सुंदर युवती आगे आगे चलने लगती है और पीछे पीछे वीरू भी चलने लगता है।